ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़ोम 100 में। पिछले पार्ट में देखा टिंडो की तरह ही एक बंदा होता है, लेकिन ये बंदा इविल होता है, इसीलिए यहाँ पर ये तबाही मचाना चाहता है। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टिंडो इन शहर की लड़कियों से दोस्ती कर लेता है और ये लड़कियाँ टिंडो के बालों को चेंज कर देती है। इनमें से एक लड़की बताती है कि वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और दूसरी लड़की बताती है कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और बड़ी बड़ी मूवीज में काम करती थी। दोस्तों, एकदम स्टार्टिंग में जिस ज़ोंबी मूवी को टिंडो देख रहा था, उस मूवी के अंदर भी इसी लड़की ने मेकअप का काम किया था। ये लोग इसी मूवी का सेकंड सीक्वल शूट कर रहे थे, तभी ज़ोंबीज का हमला हो जाता है। दोस्तों, ये लोग ज़ोंबीज की मूवी शूट कर रहे थे और असली ज़ोंबीज ने हमला कर दिया। लिटरली इन लोगों के साथ तो प्रैंक हो गया। ये लड़की अपने मरे हुए दोस्तों को याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाती है, तभी ये दूसरी लड़की इसे संभालती है। ये लड़की कहती है, हमें इस विलेज के लोगों ने यहाँ पर संभाला, इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं आगे भी हमेशा यहीं पर रहूं और यहाँ की लाइफ को सीखूं। दूसरी ओर शिजुका भी विलेज का काम कर रही होती है इन दादी जी के साथ मिलकर, और इसे यहाँ का काम बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होता है। तभी यहाँ पर एकदम से एक ठरकी बुढ़ा आ जाता है जो कि शिजुका को कस के गले लगा लेता है। इस कारण से शिजुका बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये दादी जी बताती है, तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो, जब से उसकी वाइफ मरी है वो इसी तरीके की हरकतें करता है। उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो इस विलेज का सबसे बेस्ट हंटर हुआ करता था। तभी दोस्तों, यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके की हाथ में चोट लग जाती है और ब्लीडिंग हो रही होती है। इसी कारण से शिजुका उस आदमी को टिप देती है, अपने हाथ को ऊपर उठा लो और इस तरीके से ताकत से दबाओ, इससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। ये बात सुनकर इन दादी जी और इस आदमी दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है। ये दादी जी कहती है, वाह क्या तुम डॉक्टर हो। शिजुका जवाब देती है, नहीं नहीं, बस मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है। लेकिन दोस्तों, इतने में ही यहाँ पर बहुत सारे विलेज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो शिजुका को डॉक्टर डॉक्टर बोलने लग जाते हैं। साथ ही वो अपनी अपनी परेशानियां बताने लग जाते हैं। दूसरी ओर ये फार्मर केंजो को गोबर के खाद के बारे में बता रहा होता है कि इससे किस तरीके से सॉइल के मिनरल्स को वापस लाया जाता है। तभी केंजो की नज़र यहाँ पर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। ये आदमी बताता है, ये बच्ची सिटी से आई है और इसकी सारी की सारी फैमिली मारी जा चुकी है। इसके डॉग के अलावा अब इसका और कोई नहीं बचा है। इस कारण से जब से ये यहाँ पर आई है, इसने एक भी बार स्माइल नहीं की। लेकिन दोस्तों, तभी जेंटलमैन केंजो आगे आता है और वो इस बच्ची से बातचीत करने लग जाता है और वो सक्सेसफुली इस बच्ची को हंसा देता है और इसके साथ दोस्ती कर लेता है। ये बच्ची अपना नाम आंजो बताती है। केंजो कहता है, अच्छा अगर आज से मैं तुम्हें आंजी कहूँ तो कैसा रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अमाहासा को टिंडो की मदर के साथ देखते हैं। टिंडो की मदर अमाहासा को बहुत सारी बातें बताती है, जैसे कि ये लोग यहीं के यहीं किस तरीके से बिजली को बना रहे हैं और इस बिजली का इस्तेमाल इन बाउंड्रीज पे करते हैं जिससे कि इनसे ज़ोंबीज अंदर नहीं आ पाते। जैसे ही ज़ोंबीज इनको टच करते हैं, उनको बिजली के झटके लगते हैं। सीन वापस टिंडो के ऊपर शिफ्ट होता है और इस लड़की को विलेज की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, क्योंकि सिटी के अंदर कोई भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन विलेज के अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और वो भी हंसी मजाक के साथ बहुत ही खुशी से। दोस्तों, सचमुच में ये एक डार्क रियलिटी है, क्योंकि सिटीज के अंदर ज्यादातर रिश्ते सिर्फ मतलब के ऊपर ही टिके होते हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि विलेज के अंदर सारे के सारे लोग अच्छे ही हो और सारे लोग तुम्हारी मदद करें, लेकिन विलेजेस की ये बात होती है कि वहाँ पर मतलब ये परसेंटेज बहुत ही कम होता है मतलबी लोगों का। तभी अगले सीन में हम देखते हैं केंजो टिंडो से मिलता है और यहाँ पर ये इविल बंदा आ जाता है जिसका नाम है हिगुराशी। केंजो हिगुराशी को देखकर पहचान जाता है और टिंडो से कहता है, क्या तुम्हें ये याद नहीं है, ये अपने ही साथ कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही केंजो हिगुराशी को आवाज देकर बुलाता है, हिगुराशी गुस्से में यहाँ से भाग जाता है और अपने मन में सोचता है, ये गधे लोग यहाँ पर फिर से आ गए हैं। जो हिगुराशी है, इसे इनकी खुशी देखकर बहुत ही नफरत होती है, बहुत ही गुस्सा आता है। सीन शिफ्ट होता है और रात के टाइम पर टिंडो अपने फादर के साथ बैठ के बातचीत कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके फादर के बाल सफेद पड़ रहे हैं और वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। टिंडो कहता है, डैड मैं जब से यहाँ पर वापस आया हूँ तब से मैंने रियलाइज किया कि जिस तरीके की लाइफ में सिटी को मानता था, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा और यहाँ पर विलेज के अंदर ज्यादा बढ़िया है। टिंडो के फादर कहते हैं, इस छोटे से विलेज में क्या रखा है। जो असली मर्द होता है वो एक बहुत ही बड़ा सपना देखता है और उसे फॉलो करने के लिए जुट जाता है। टिंडो के फादर टिंडो को अपना सपना भी बताते हैं कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया, और वो ये बताते बताते बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। मूवमेंट की सीरियसनेस यहाँ पर खत्म हुई जा रही होती है। टिंडो कहता है, डैड मैंने आपकी ये वाली साइड तो देखी नहीं थी, आप कितने मजाकिया हो।
टिंडो के फादर दोबारा से कहते हैं, अपने लिए एक इतना बड़ा सपना देखो जितना कि तुम इमेजिन कर सकते हो। बड़ा सपना होने से तुम स्ट्रोंग हो सकते हो। टिंडो की एक और ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि अपने विलेज में वापस जाकर अपने पेरेंट्स के साथ वैल्यूबल टाइम को स्पेंड करो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हिगुराशी की टीम मेंबर को, जो कि यहाँ पर आती है और इस करंट के अंदर छेड़खानी कर देती है। फिर हिगुराशी यहाँ के मौजूद सारे के सारे ज़ोंबीज को आज़ाद कर देता है और हम देखते हैं दोस्तों, इसकी लिस्ट में 37 नंबर पे पॉइंट लिखा होता है, जो समाज सोसाइटी है उसकी पूरी तरीके से बैंड बजा के रख दो। दोस्तों, हिगुराशी का प्लान होता है सारे के सारे विलेज मेंबर्स को ज़ोंबी में कन्वर्ट कर दे। यहाँ पर ये सारे के सारे विलेजर्स खुशी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी भाई साहब यहाँ पर इतना बड़ा झुंड आता है ज़ोंबीज का। ये देख के मेरी अक्ल नहीं काम कर दी। सारे लोगों को इस बात का आभास हो जाता है। तभी टिंडो के फादर टिंडो को कहते हैं, तुम जाओ जाकर अपनी फ्रेंड्स की मदद करो, तुम्हारी मदर की चिंता मत करो, मैं उसके साथ हूँ। दूसरी साइड पे शिजुका सभी लोगों को घरों के अंदर सेफली भर रही होती है। तभी यहाँ पर कुछ विलेजर्स सामने आते हैं, जो कि इन ज़ोंबीज से लड़कर शिजुका को बचा रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ विलेजर्स इन ज़ोंबीज को गन से मारने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज़ोंबीज बहुत सारे होते हैं और इनकी जो गन्स है वो पुराने जमाने की होती है। जैसे ये विलेजर्स घरों के अंदर जाते हैं, भाई साहब ये हिगुराशी, ये कमीना बंदा डायनामाइट से इनके घरों को ही उड़ाने लग जाता है। केंजो भी इस बच्ची को बचा रहा होता है। तभी ये सारे मेन लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये लोग देखते हैं किसी ने इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज के साथ छिड़कानी करके उसे बहुत ही तेज कर दिया, जिससे कि अब सारे के सारे विलेजर्स यहाँ से भाग भी नहीं सकते। सभी लोग अंदर ही कैद हो चुके हैं ज़ोंबीज के साथ। तभी यहाँ पर हिगुराशी भी आ जाता है अपनी गैंग के साथ और इन लोगों को पता चल जाता है कि ये हिगुराशी का काम है इन ज़ोंबीज को आज़ाद कराने में। हिगुराशी टिंडो से कहता है, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें ज़ोंबी बनाने के लिए किया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुम शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा और हद से ज़्यादा खुश रहते हुए आ रहे हो। टिंडो को हिगुराशी के ऊपर हद से भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसी कारण से ये लोग अपनी अपनी डायरी के अंदर एक एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, अभी अभी मुझे एक चीज़ पता चली है, जो कुछ भी ये लोग अपनी अपनी डायरी में लिख कर लिस्ट बना रहे हैं करने के लिए, इसे बकेट लिस्ट कहा जाता है। और इसी मोमेंट पे इन दोनों के बीच में बकेट लिस्ट का कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन अपना गोल पहले अचीव करता है। हो सकता है एक दूसरे को हराने में। दोस्तों, शिजुका कहती है, फिलहाल में अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसके ऊपर बर्बाद करने के लिए। अपन को किसी भी हालत में सारे के सारे विलेजर्स को यहाँ से बाहर निकालना होगा। इसी कारण से विलेजर्स को बचाने के लिए ये लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर केंजो देखता है कि आंजी गायब हो चुकी है, वो अपने डॉग के पीछे जा रही है उसके डॉग को बचाने के लिए। फटाक से केंजो भी निकल जाता है आंजी को बचाने के लिए। सेन शिफ्ट होता है और हम टिंडो के पेरेंट्स को देखते हैं और यहाँ पर ये 3 लड़कियां भी मौजूद होती है। और यहाँ पर दूसरी ओर केंजो आंजी को ढूंढ लेता है। आंजी अपने डॉग के साथ होती है और बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसका डॉग ही उसके पास लास्ट फैमिली मेंबर उसका बचा हुआ है। यहाँ पर भी ज़ोंबीज आने लग जाते हैं। इसी कारण से केंजो आंजी को लेकर छत पे चढ़ जाता है, क्योंकि ज़ोंबीज छत पर नहीं चढ़ सकते हैं। तभी आंजी देखती है सीढ़ियों की मदद से कोई ना कोई ऊपर चढ़ रहा है और ये होता है हिगुराशी का गुंडा साथी। तभी ये आदमी कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से नीचे गिराने वाला हूँ, और वो केंजो के ऊपर हमला कर देता है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हिगुराशी की एक दूसरी साथी, जो कि आमाहाशा के सामने पहुंच जाती है। आमाहाशा यहाँ पर इसलिए ही है ताकि वो इस वाले व्हील को तोड़ सके, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाए और सारे के सारे विलेजर्स यहाँ से बाहर भाग सके। लेकिन दोस्तों, हिगुराशी की साथी आमाहाशा को टक्कर मार देती है और इसके पास एक चेनसो होता है, जिससे कि वो आमाहाशा की स्वार्ड को भी तोड़ देती है। हिगुराशी की साथी काफी ज्यादा स्किलफुल है, क्योंकि स्कूल टाइम पे ये लड़की एक फाइटिंग स्टाइल में चैंपियन हुआ करती थी। सेन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिजुका को, जो कि यहाँ पर बूढ़े लोगों को बाहर निकाल रही होती है। लेकिन तभी ये बूढ़े लोग कहते हैं, शिजुका हम बूढ़े हो चुके हैं, इसी कारण से हम बिल्कुल भी भाग नहीं सकते, इसीलिए हम चाहते हैं तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो और तुम भाग जाओ। लेकिन शिजुका इन लोगों को छोड़ के नहीं जाती और वो जानबूझ के सारे के सारे ज़ोंबीज को खुद के पीछे लगा लेती है, जिनसे कि इन बूढ़े लोगों को टाइम मिल जाए और ये यहाँ से निकल सके। दूसरी ओर हम देखते हैं टिंडो के पेरेंट्स खतरे में आ जाते हैं, क्योंकि ये ज़ोंबीज किसी भी वक्त दरवाजे को तोड़ने में है। लेकिन एकदम से यहाँ पर टिंडो आ जाता है। टिंडो एक फावड़े की मदद से इन ज़ोंबीज से लड़ने लग जाता है और अपने मदर फादर से कहता है, आज तक आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैंने उसकी भरपाई नहीं की है, इसीलिए मेरे जीते जी मैं आप दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन दोस्तों, इतने में ही टिंडो के फादर टिंडो को अंदर खींच लेते हैं और वो खुद चले जाते हैं इन ज़ोंबीज से लड़ने के लिए। बाहर जाने से पहले टिंडो के फादर कहते हैं, अगर तुम इतनी बुरी तरीके से हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो ये पक्का कर लो कि हम दोनों से पहले तुम ना मरो।
इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केंजो के सामने वाले बंदे की एक पास्ट स्टोरी, जहां पर ये बंदा अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि ये बंदा अपनी लाइफ में एक फेलियर होता है। इस बंदे को कोई सही वजह ही नहीं मिल रही है जीने के लिए, इसी कारण से ये खुद तो मरना चाहता है, साथ में केंजो को लेकर मरना चाहता है। आए दोस्तों, ये किस तरीके का लॉजिक हुआ। सीन दोबारा से शिजुका के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि इन ज़ॉम्बीज से बच रही होती है, लेकिन इतने में ही इसके पीछे हिगुराशी का ये वाला साथी पड़ जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा ठरकी होता है। इस लड़की की एक ही ख्वाहिश होती है कि ये किसी न किसी खूबसूरत लड़की को फ्रेंच किस करेगा, और भाई साहब ये बात जान के तो शिजुका क्या ही तो भगने लग जाती है। क्या यार शिजुका, एक बंदा बेचारा किसी तो मांग रहा है, सिर्फ किसी तो करनी है। I'm not interested. I'm not interested यार। शिजुका जी जान से भागते हुए अपने आप से कहती है, इस आदमी को किस करने से अच्छा तो मुझे ज़ॉम्बीज अपना खाना बना ले। इतने में ही दोस्तों हम इसी बंदे का एक पास्ट सीन देखते हैं जहां पर ये बंदा एक शेफ होता है और बड़ा ही बेवकूफ़ होता है, और इसी की बेवकूफ़ी के कारण ये पूरे के पूरे होटल में आग लगा देता है। प्रेजेंट में ये शिजुका के सामने बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है, आखिर मैं ही इतना अनलक्की क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरी ओर हम आमाहाशा को देखते हैं जो कि अपने आप को इस लड़की से बचा रही होती है, और इस लड़की की अपन पास्ट स्टोरी देखते हैं जहां पर ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लड़की होती है। ये अपने साथ वालों को कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी, इसी कारण से इसके आसपास वाले सारे लोग इससे नफरत करते थे। इतने में ही फिर से सीन केंजो पे शिफ्ट होता है जो कि अपने सामने वाले बंदे से कहता है, वो तुम्हारी वाइफ थी, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने वाइफ के लिए कुछ अच्छा काम किया था जिससे कि वो खुश हो सके। ऐसा सुन के ये आदमी थोड़ा सा चौंक जाता है, फिर उसके बाद इसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसे केंजो यहाँ से नीचे गिरा देता है खुद के साथ में ही। और भाई साहब, केंजो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए गोबर वाले खाद में कूद जाता है ताकि उसकी स्मेल ज़ॉम्बीज फील ना कर सके और उसके ऊपर अटैक ना करे। और ये आदमी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाली फेंसिंग को हाथ लगा देता है जिससे कि इसे करंट लग जाता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन बूढ़े लोगों को जिनको बचाने के लिए शिजुका सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगा लेती है। तभी यहाँ पर वही ठरकी बुढ़ा अपनी नींद से जागता है जिसने कि शिजुका को पकड़ लिया था। ये लोग बताते हैं शिजुका अपने पीछे पीछे सारे ज़ॉम्बीज को लेके चली गई अपन लोगों के खातिर, और दोस्तों जिस तरीके से अपन इस बुढ़े को समझ रहे थे ये बेचारा बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये इन सभी बूढ़े लोगों को मोटिवेशन स्पीच देता है जिससे कि भाई साहब ये सारे के सारे लोग जोश से भर जाते हैं, क्योंकि ये एक टाइम पर एक पावरफुल हंटर हुआ करता था इस विलेज का। इतने में सीन शिजुका के ऊपर शिफ्ट होता है जिसके ऊपर ये बंदा बंदूक की नोक पर गलत हरकत कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर वही हंटर आ जाता है। दूर से ही वो इस बंदे की गन के ऊपर फायर कर देता है। इतने में ही बाकी के बूढ़े लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं अपने हाथों में पत्थरों और हथियार को लेकर, और भाई साहब इस मोटे आदमी की बैंड बजा कर रख देते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आमाहाशा को, जिनको कि ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। आमाहाशा यहाँ पर इस लड़की को बताती है कि सारे लोगों का काम करने का अपना अपना एक तरीका होता है, और वो एक सैंपल भी दिखाती है। आमाहाशा यहाँ से जंप करके इस व्हील के ऊपर चढ़ जाती है, जिस कारण से ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज आमाहाशा को फॉलो करने लग जाते हैं और ये व्हील टूट जाता है। ये नीचे के बचे कुचे ज़ॉम्बीज इस लड़की को भी खत्म कर देते हैं। इसी के साथ हिगुराशी के तीनों मेंबर्स का खेल खत्म हो चुका है। इतने में ही दोस्तों हम देखते हैं सीन एकदम से हिगुराशी के एक पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हिगुराशी अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया करता था समर वेकेशन में। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता गया वो एक इंट्रोवर्ट बनते गया, इस कारण से उसके सारे के सारे दोस्तों का साथ उससे छूट गया और वो बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ गया। कॉलेज टाइम पे हिगुराशी टिंडो से मिलता है जिसके बहुत सारे दोस्त थे और वो उन लोगों के साथ हमेशा एंजॉय किया करता था। दोस्तों अपन एक तरफ से कह सकते हैं जो हिगुराशी है उसे टिंडो से एक अलग ही लेवल की जलन है, क्योंकि टिंडो के पास बहुत सारे खास दोस्त है। इतने में ही दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं टिंडो के फादर को। टिंडो के फादर यहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज से अकेले ही लड़ रहे होते हैं, और वो टिंडो से कहते हैं कि गेट को मत खोलना, अगर तुम गेट खोलोगे तो ज़ॉम्बीज अंदर चले जाएंगे और तुम्हारी मदर भी खतरे में आ जाएगी। हम देखते हैं टिंडो के फादर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर बहुत थोड़े से ही ज़ॉम्बीज बचते हैं, लेकिन एकदम से उन्हें किसी तरीके की कमजोरी आ जाती है जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाते हैं। साथ से दोस्तों यही वो बीमारी वगैरह हो सकती है। जैसे ही टिंडो के फादर को ज़ॉम्बीज खाने वाले होते हैं, हिगुराशी आ जाता है और वो टिंडो के फादर को ऊपर खींच लेता है और फिर टिंडो को ब्लैकमेल करने लग जाता है कि बाहर आकर ज़ॉम्बी बन जाए, नहीं तो उसके फादर को ज़ॉम्बीज को खिला देगा। टिंडो के फादर टिंडो को बाहर आने से मना कर रहे होते हैं और कहते हैं वैसे भी मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है।
टिंडो की मदर बताती है उन्हें एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका इलाज कराना फिलहाल के टाइम पे नामुमकिन है। इसी कारण से उनके पास पहले से ही बहुत कम टाइम बचा हुआ है। टिंडो रोते हुए अपने फादर से कहता है अपन किसी भी हालत में एक अच्छे से डॉक्टर को ढूंढ लेंगे और ज़ोंबीज की वैक्सीन भी बहुत ही जल्द बन जाएगी। अगर आज आपको कुछ भी हो गया तो मैं उस चीज की कभी भरपाई नहीं कर पाऊंगा जो कि आपने मेरे लिए किया है। टिंडो के फादर कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम इंसानियत के काम में आओ और हमेशा लोगों की मदद करते रहो। इसी तरीके से अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी को जियोगे तो हेवन के अंदर से मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन दोस्तों टिंडो अपने फादर के साथ सारी की सारी मेमोरीज को याद करता है और अपने फादर को बचाने के लिए यहाँ का गेट खोल देता है। ये तीनों ज़ोंबीज घर के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर बहुत तेज टिंडो के चिल्लाने की आवाज आती है और भाई साहब हम देखते हैं लिटरली टिंडो भी एक ज़ोंबी बन चुका है। ये नज़ारा देखकर हिगुराशी को बहुत ही खुशी होती है और वो कहता है मैंने अपना काम पहले कर दिया। लेकिन दोस्तों इतने में हम देखते हैं टिंडो एक्चुअली में ज़ोंबी बना ही नहीं है, वो बस नाटक कर रहा था। ये जो हाई लेवल का मेकअप टिंडो के चेहरे के ऊपर लगा हुआ है ये उसी लड़की ने किया है जो कि ज़ोंबी मूवीज में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी। टिंडो अपने फादर को सेफली बचा लेता है और हिगुराशी को ये देख के बहुत ही सदमा लगता है कि वो टिंडो से हार चुका है। टिंडो हिगुराशी से पूछता है आखिरकार तुम ये सब करके करना क्या चाहते थे, आखिरकार तुम्हें हासिल क्या हुआ। हिगुराशी चिल्लाकर कहता है मैं सिर्फ मजे करना चाहता था। टिंडो कहता है तो फिर ऐसा लग क्यों नहीं रहा कि तुम मजे कर रहे हो। इतने में ही दोस्तों हिगुराशी रियलाइज करता है कि सचमुच में वो आखिरकार ये सब कर क्या रहा है। लेकिन इतने में ही उसे एक ज़ोंबी काट लेता है। हिगुराशी बहुत जोर से चिल्लाता है और इस ज़ोंबी के मुंह पे लात मार मार कर इसका मुंह तोड़ देता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से भी बहुत सारे ज़ोंबीज आने लग जाते हैं। तभी टिंडो हिगुराशी से पूछता है मुझे ये बताओ कि असलियत में तुम चाहते क्या थे, तुम क्या ऐसा चाहते थे जो कि सचमुच में तुम अपनी डायरी में लिखना चाहते थे। यहाँ पर हिगुराशी ज़ोंबीज में कन्वर्ट होते होते बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी एक पुरानी मेमोरी को याद करते हुए बताता है कि असलियत में मैं भी सिर्फ दोस्तों के साथ मजे करना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था। टिंडो कहता है अगर यही बात तुम हमें पुराने टाइम पर बता देते तो आज तुम्हारे और मेरे साथ ये नहीं होता। दोस्तों पास्ट सीन में हम देखते हैं टिंडो ट्राई करता है हिगुराशी को अपना फ्रेंड बनाने का, लेकिन फिर भी हिगुराशी बहुत ही बड़ा इंट्रोवर्ट होता है या फिर उसके मन में नफरत भर चुकी है। इसी कारण से वो यहाँ से भाग जाता है। प्रेजेंट टाइम पे टिंडो हिगुराशी को गले लगा लेता है और कहता है अगर मैं भी ज़ोंबी बन जाता हूँ तो फिर मैं तुमसे दोस्ती करूंगा और जरूर से तुम्हारे साथ समर टाइम में पूल में नहाने जाऊंगा और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे अपन। टिंडो की बातें सुनकर हिगुराशी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। इसी के साथ लास्ट में जैसे ही ये ज़ोंबीज टिंडो के पास पहुंचते हैं हिगुराशी टिंडो को धक्का दे देता है और वो यहाँ से भागने लग जाता है, जिससे कि वो जानबूझकर सारे के सारे ज़ोंबीज को अपने पीछे लगा लेता है और सारे ज़ोंबीज हिगुराशी का पीछा करने लग जाते हैं। अगले सीन में सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इन सभी विलेजर्स को यहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर आमाहासा आ जाती है उसी बड़े व्हील के साथ। इस व्हील की मदद से आमाहासा इन फेंसिंग्स को तोड़ देती है जिससे कि ये लोग यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इनका एक और परेशानी रास्ता देख रही है। जिस पुल से ये लोग जाने का सोचते हैं वो पुल टूटा होता है। इस कारण से ये सारे के सारे लोग खतरे में आ जाते हैं और सारे ज़ोंबीज इनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर मिस्टर कुमानो आ जाते हैं जिन्होंने की एक पुल बना के रखा हुआ है और वो इस पुल को इधर की साइड फेंक देते हैं जिससे कि ये लोग इस पुल को सेट कर लेते हैं। सारे के सारे विलेजर्स और सभी लोग सक्सेसफुली सेफली दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं और इन ज़ोंबीज से बच जाते हैं। इसके बाद थोड़े ही टाइम के अंदर ये लोग सारे के सारे ज़ोंबीज के ऊपर काबू पा लेते हैं और मिस्टर कुमानो की मदद से अपने विलेज को रिस्टोर करने लग जाते हैं। तभी रात के टाइम पे सीन टिंडो के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि अपने फादर की तबीयत को देखते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। टिंडो अपनी दुख भरी आवाज में अपनी मदर से पूछता है वैसे फादर को बीमारी कौन सी है। तभी भाई साहब टिंडो की जो मदर है वो हेमरोइड नाम की कोई छोटी मोटी बीमारी का नाम लेती है जिन्हें कि वो खुद बहुत ही बड़ा मानती है। एक्चुअली में ये बीमारी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जितना कि टिंडो की मदर और फादर इसे मानते हैं। यह सुन के टिंडो को बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलता है। फिर वो अपने फादर की बात मानने का डिसाइड करता है। टिंडो के फादर ने उसे इंसानियत की मदद करने के लिए कहा था, इसी कारण से अब टिंडो जाएगा ज़ोंबी वायरस का एंटीडोट या फिर वैक्सीन ढूंढने के लिए। इसी कारण से टिंडो अपनी बकेट लिस्ट के अंदर और नए पॉइंट्स ऐड करने लग जाता है। साथ ही साथ ये तीनों भी अपने अजीबोगरीब पॉइंट्स ऐड करने लग जाते हैं। अगली सुबह ये चारों लोग विलेजर्स से अलविदा लेते हुए निकल जाते हैं जापान की सैर करने के लिए ताकि ये लोग एंटीडोट ढूंढ सके।
इसी के साथ दोस्तों इन लोगों के पूरा जापान घूमते हुए इस एनीमे की एक बहुत ही शानदार और हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों अगर इस एनीमे को मैं अपनी पर्सनल रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इस एनीमे को दूंगा 10 में से 7.5 पॉइंट्स। ऑफ कोर्स दोस्तों तुम लोग भी अपनी अपनी रेटिंग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है जितनी मुझे पसंद आई हो उतनी आपको भी पसंद आई हो सकता है आपको और भी ज्यादा अच्छी लगी हो या फिर बेकार लगी हो। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली बेस्ट एनिमे के अंदर। अगर तुम लोगों के पास कोई सजेशन है बेस्ट एनिमे का तो जरूर से कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तब तक के लिए मेरे सारे भाई लोगों को बाय बाय।